شو عندك حمد؟ خبر. تشتكي على منو انت؟ تشتكي على المستشفى؟ شو شكوى عندك؟ ما يشوفوك زين؟ يخوفونك؟ ها يخوفونك؟ لا لا تسوي شوي ايدي لا تسوي شوي بابا. كيف يخوفونك؟ تبقى رقيت بابا بغيرك. غير ملابسك. ها ليش يخوفونك؟ شو يسوون؟ يسكرون باب عليك بقوة؟ يا يخلوك في غرفة روحة بظلمة يسكرون عليك باب؟ يسكر عليك باب يخليك تصير في ظلام، تجلس في الظلام. شو يخوفونك؟ يقولون ماما ما بيتي عندك؟ ما بيجي ماما تي؟ يا انت خربان الحين خلاص ما بتصير زين تي يخوفونك؟ ايوه. منو يقول لك كذي؟ سيستر يا دكتور؟ الدكتور يقول لك كذي انت خربان خلاص ما بتصير زين بتبدو الحياة في السرير؟ يقول لك كذي؟ حرامي صبر. ممنوع حد يقول لك كذي. شوف كيف. وبعدين لا شوي بابا. هاي شكوى انت تبى تسوي شكوى؟ هاي شكوى تبى تسوي بس؟ بعد شو؟ ما يصبحك كانوا؟ ما يغسلوا لك زق؟ تأخير وايد في الزق كان؟ ايوه شاطر ما شاء الله. هذه ये जो मैंने ब्लॉग बनाए ना कितनी, जो उसकी ये डाइपर्स होती थी, जो उसकी होते थे, ये इसमें हमेशा लेट होता था तो मैं जब आती थी शाम को साफ़ करती थी, अदरवाइज़ कोई नहीं होता था वहाँ पर। ये पहला हॉस्पिटल है जो बहुत ही फेमस है, जिसके चैनल्स भी उतरे हैं 3-4। ये कैम्ब्रिज की बात कर रहे हैं। वहाँ की नर्सें आना जाना लगा हुआ है, 500 नर्सें आ रही हैं, 500 जा रही हैं, और सब फिलिपीन से। और स्टिल इतनी दाएँ व कायम है इस मुल्क में, मैं बता नहीं सकती। हर जगह पे अफोर्डेबल अवेलेबल रहती हैं। ये देखिए बच्चा क्या कर रहा है। تبع حمادة ممرضات الحين يبلك حمد، يبلك ممرضات عشان تشوفه غسلك. قول لي هي يا لا. حط شكوى عشان كلهم يشوفون حكومة وكل شيء. ليش أنا زعلان منهم؟ يعرفون حتى إذا ولد مش مرتاح خربان ولد قاعد يقول شكوى، بعد شو احنا؟ حمد تبغى ممرضات يا لا؟ يلك يا لا ما تبي مرتاح؟ وين انت مرتاح الحين؟ يجيب لك ممرضات يجيب لك يا لا؟ هي افتح ايدك وسع. ماما غسلتك بالقطر الحين؟ نظفتك بالقطر؟ هي لا؟ تشم ريحة حلوة انت؟ ماما كيف نظفك الحين؟ تشم ريحة حلوة يا لا؟ هي يلا ماما نظفتك بريحة حلوة. الحين باقي عندك غير ملابس وغير كاكا في نسوي كل شيء، بعد بغير كل شيء. هذا بغير حتى نظيف بغيرها. حمد आप खुद इसका ब्लॉग देख सकते हैं कि पहले कैसा था और अभी माशाल्लाह कैसा है। अभी कोई भी नर्स नहीं है, सबको निकाल बाहर फेंक दिया। हाँ यार रब्बी, ये बच्चा जो बात नहीं कर सकता ये शिकायत कर रहा है। अभी मैंने इसको टच किया तो इतना ज़रूर से डरा ये, क्योंकि इसके दिमाग में 6-7 महीने मैं नहीं आ पाई कोरोना टेस्ट की वजह से। जब भी मैं कोरोना टेस्ट लेके जाती तो कहते फिर से लेके आ। जब मैं लेके टेस्ट लेके जाती पेपर कहते फिर से लेके आ, ये पुराना हो गया। ऐसे करते 6-8 महीने के बाद मेरे बच्चे को जब मैंने देखा तो एक स्केल की तरह पड़ा होता है। स्केल जैसे होते हैं लकड़ी की तरह, हाथ बंधे हुए और पाँव कस के बंधे हुए, क्योंकि ये जो होता था ना ये साफ़ करते थे बड़े जालिम तरीके से। तो इसने अपने आप ने ये बॉल्स को बचाने के लिए टांगें ऐसी बंद की हुई थी। मुझे जब ये मिला 8 महीने के बाद स्केल की तरह,
चलो कोई नहीं, ये हुआ सो हुआ, अल्लाह का शुक्र। अभी बच्चा मैंने निकाला वहाँ से बाहर और अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता आस्ता ये देखिए माशाल्लाह। तो अभी ये हरकत भी करता है, ये खुद ब खुद ऐसे जोड़ चला जाता है, बहुत सा वो हुआ हुआ है, यानी कि खुद ब खुद यूँ हो जाता है, बहुत शरारती हो चुका है। उंगलियाँ थोड़ी सी हिलती हैं, बातचीत थोड़ी सी कर सकता है, हे बोलता है और अम्मा बोलता है। बाबा एक बार बोला 7 साल में, जब से बाद में तो كيف تفهم كيف تفهم हिंदी, इसको उर्दू नहीं पता नहीं कैसे इसको पता चल रहा है। कहते हैं जब बच्चा इंसान जैसे ऐसे जब ख़राब हो जाता है ना, तो उसकी तीसरी आँख खुल जाती है। जो बात नहीं कर सकता तो उसकी तीसरी आँख खुल जाती है, यानी कि यहाँ गर्मी है। अल्लाह की तरफ से हर माजूर इंसान को अल्लाह देता है। ये जब बच्चे ख़राब हो जाते हैं, बात नहीं कर सकते, तो इनकी तीसरी आँख खुली होती है, यानी कि अभी इधर है ना, ये देख सकता है मैं कहाँ पर, ये भाई को देख सकता है, बाप को देख सकता है, सब कुछ देख सकता है, पर बोल नहीं सकता। और ये भी देख सकता है मेरे पर क्या मुसीबत आने वाली है। और ये भी ये हरकत इतनी जोशीली हरकत करने लगता है कि कुछ होने वाला है, तो ऐसे करते चुप रहे। तो ये वो इंसानों में से है जैसे कि जानवर होते हैं कि तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, नहीं तो उनकी हाई आसमान तक जाती है। जो भी आता है इसको तकलीफ़ देता है और वो आउट हो जाता है। कितनी फ़िलिपीनी आई, इसको तकलीफ़ बेइंतहा तकलीफ़ें दी, और बस मैं ये देखती थी कि आ रही हैं और चली गई, यहाँ से निकाल लीजिए। मैं अभी कहाँ जा रही थी, दूसरे मुल्क जा रही हूँ, मुझे नौकरी ढूंढने की है। तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकती कि इस मासूम को देखना नहीं है, तो मैं आया तो मैं ज़मीन आसमान की लानत हूँ तुम्हारे ऊपर। कितने बच्चे हैं, और अल्लाह की कसम सच्ची सी, ये एसी मैंने चलाया ना अभी, ये पूरा पिघल रहा है गर्मी से, तो अभी मैंने एसी चलाया। वहाँ पर ठंडे पानी से पानी को गर्म भी करना मुनासिब नहीं समझते, बस नलके से निकाला है, पानी फेंका है। और अक्सर ट्रिक्स बच्चों की हैं, तो पानी ऐसे खुले होते हैं ना, पानी ऐसे जाते हुए देखा है। वो अल्लाह की कसम कह रही हूँ, मैं सोई हुई थी ज़मीन में, तो उसने एक ब्लैक नर्स थी, एक वाइट नर्स थी, वाइट नहीं फिलिपीनी, और ब्लैकों में से अफ्रीका थी, एथियोपिया थी, नाइजीरिया थी, मुझे नहीं मालूम, बस ब्लैक लेडी थी। कहती अगर तेरी इस बच्चे की माँ ने देख लिया ना तो जो तू कर रही है, कहती तुझे पुलिस में फेंक दी। कहती शुक्र कर, और मैंने सोए हुए सुन लिया, कहती शुक्र कर कैमरा नहीं है, कहती कैमरा तू यहाँ पर नहीं रहेगी। मुझे नहीं मालूम क्या किया, पर ये खुला हुआ था उस टाइम में, और ये नहा रही थी, खेल रही है, देख रही है अंदर। ऐसे ममनू ऐसे करना, यानी कि फॉरबिडन है ऐसे करना, इधर हाथ लगाना नहीं चाहिए। तो इससे पहले भी कैम्ब्रिज के लोग आए थे, कैम्ब्रिज ने दूसरे कैनेडियन के होम केयर मैंने रखा था। सुबह सुबह आके न उसने हाथ धोए ना कुछ किया, उसका नाम क्या नाम था उस मेल नर्स का। आती इसको ऐसे ऐसे करने लगा, और बच्चा ऐसे डर गया और रोने लगा कि मुझे यहाँ पर क्यों हाथ लगा रहा है। तो मैंने उसको आदमी को ऐसे कर दिया, मैं पीछे हाथ मेरे बच्चे से ऐसे कर दिया। कहते मैं अभी जाके बोलूँगा कि तूने मुझे थप्पड़ मारा है, मैंने इधर काम का कुछ भी मैंने नहीं किया। मैंने अपने बच्चे को सेव करते, मैं उसी वक्त वो चला गया कि तूने मुझे हाथ क्यों लगाया, तूने मुझे मारा है, मैं बोलूँगा। मैं वो दोबारा तेरी शक्ल लेके नहीं आना, बोल जाओ जो बोलना बोल। मैं हमारे पास भी कैमरा लगा हुआ है, तो ये नहीं कि जो तू भूंकेगा तो सब सच समझेंगे। मैं तुझे सिर्फ हाथ लगाया कि इसलिए कि तू बच्चे के ट्रिक को ऐसे ऐसे कर रहा था ऊपर नीचे। वो इतना कस के रोने लगा। तो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, पर मैं ये बोलूँगा कि तू मुझे थप्पड़ मारा है। जितनी ज़ोर से मुझे थप्पड़ मारा है, मैं ऐसे ही गिर गया। झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। तो मैंने बोला दफ़ा जा, दोबारा शक्ल नहीं दिखाना, तू यहाँ दोबारा कभी नहीं आएगा। और मैं इसकी ख़तबाजी करती, दुकानों में फ़ोन करती, 600 से 700 हिसाब बन गया, इनके केक, इनके लिए केले, इनके लिए जूस। मैं बहुत कुछ ऐसे ना कोई भूखा रहे। और रमज़ान में इनके लिए, इन काफरों के लिए हरीस, चावल, हर चीज़ जो होती थी ना, जो इतना सा सामान आता था। मैंने पहले भी बताया रमज़ान में जो छोटे छोटे से 1 kg के बॉक्स आते थे, इससे भी कभी कम होते थे। तो मैं अपना छोड़ के मैं तो चाय माए बिस्किट चाय और आइसक्रीम उसको कुछ भी खा लूँ, पर इनका पेट ना भूखा रहे, इनके लिए परोसती थी। और इसने कभी एक सेकंड नहीं लगाया मुझे ये कहने में कि नहीं मेरी गलती थी, बच्चा रो पड़ा, मैं नहीं करूँगा। इसने ये कह दिया कि तूने मुझे से ऐसे बात की तो मैं वही बताऊँगा कि तूने मुझे मारा है। उस वक्त मेरा ऊपर एक और नया केस हुआ था कि मैं, आपको तो पता है यहाँ पर रंडियों की कंपनी है यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में, एक पे एक, यानी कि अगर आपने फिलिपीनी पे शिकायत की तो देखिए ज़रा, फिलिपीनी पे शिकायत की तो इंडियन भी मिल जाएगी, इंडियन पे शिकायत की तो मोराकोन, ऐसे एक बहुत बड़ी टीम है इनकी। और सिर्फ यहाँ पर नहीं,
अलग अलग मुल्कों तक इनकी बातचीत है। सिर्फ यहाँ तक नहीं, इनका धंधा इनका अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर जगह। ये एक दूसरे से कनेक्ट फ़ौरन होती हैं कि ये हमारे लिए ऐसा करे भी, हम बताते हैं। तो मैं जब अमेरिका में थी तो मैंने कनेक्शन यहाँ तक देखा था, इनका कनेक्शन यहाँ तक, इस हिस्से तक देखा था। जब मैंने शिकायत की कि मेरे घर में चोरियाँ हो रही हैं तो पुलिस नहीं आया, चला। जब उसने शिकायत की तो पुलिस बाकायदा 2-3 गाड़ियों के साथ नवाबजादे पेश हुए इधर मुझे जलील करने के लिए, धक्के मार के मुझे निकाला बाहर। मैंने बोला गलती मेरी नहीं उनकी है। वो वहाँ पर देखो, वो सामने घर है, सिगरेट पी के ना धुआं यहाँ तक आते हैं। बच्चे यहाँ पर बैठा है, पूरा घर धुआं सिगरेट को। ये कहाँ से हो, मैं कहाँ से? मैं शिकायत मैंने की है, तूने उसकी शिकायत कैसे सुनी है? क्योंकि इनके वास्ता बहुत है, ये छोटे लोग नहीं हैं। एक दूसरे को सब कनेक्ट हो जाते हैं फ़ौरन। आप उन पर मुसीबत अगर लेके आएंगे ना तो आप खुद खवार हो जाएंगे। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है, उनको भी मज़ा देती है। उनको जो चाहिए होती है, लड़कियाँ छोटी छोटी जवान हो रही होती है, उनके आगे परोसती हैं। जो हमारे लिए सिर्फ ज़िल्लत लेना, जेल में जाना, ये है। अल्लाह ने मुझे बचाया, सिर्फ वो ज़ात थी, मैं गई हो आई वापस। इन्होंने जितना था मुझे दुपट्टा, कपड़े के बिना भी होता, मुझे कपड़े के बिना भी निकाल देते, पर दुपट्टा नहीं था उस वक्त, अल्लाह का शुक्र है। मैं गई हूँ धक्के मार के, फिर कैसे अल्लाह ने मुझे निकाला मैं नहीं जानती। पर जो लड़का आया ना, मेरा सौतेला बेटा, कहते सदका कर जल्दी से। तो कहती तू निकलने वाली नहीं थी, कहती इनकी नीयत ही नहीं थी तुझे निकालने की। तो मैंने बोला मैं तो हर दिन करती हूँ, बिल्लियाँ, कबूतर और ये छोटे मोटे खाने में बनाती हूँ, पहले प्लेट निकालती हूँ। मैं मेरी इसकी फ़िक्र नहीं कर, तो इसलिए तो बच के आई हूँ। कैसे मुझे कौन बचाएगा इस दुनिया में? ये था, ये अकेला पड़ा हुआ था घर में, मुझे पुलिस उठा के ले गई। मैं बच्चा अकेला पड़ा हुआ है और मैंने खाना आग पे रखा हुआ है, गोश्त रखा हुआ है, मैं वो सड़ गया, घर से पूरा जल जाएगा। इन्होंने नहीं छोड़ा मुझको, इन्होंने मुझको नहीं छोड़ा। तो जब घर में आई तो गोश्त, पतीला, सब कुछ सड़ के बस जलने ही वाला था। पर पता है वो गोश्त में चिकनाई होती है ना, तो इतनी कैसी चिकनाई थी, उसकी वजह से बचा हुआ था, वो ही पका जा रहा था। मैंने वो सड़ा हुआ गोश्त मैंने खाया जला हुआ। चाय पीकर निकाली कि सुबह से निकली हुई, रात को घर में आई 11 बजे। ऐसे उन्होंने मुझे खड़ा किया। तो ये अकेला भूखा, नस ने चूं की ना, अकेला था। भाई भी मुझे निकल गया, इसका भाई भी लेने निकल गया मुझको कि इसकी रिहाई कैसी होगी। अभी इसको तो सब भूल ही गए सच्ची से, बिस्तर में पड़ा अकेला, आग चली हुई थी। तो अल्लाह ने इसकी भी हिफाजत की और मेरी भी की। जब से मैं आई हूँ ना, ये जो मेरा घर रहता, सिगरेट पी के और मेरे पीछे रहता था, जहाँ मैं जाऊँ मेरे पीछे। मैंने बोला कि दुनिया में बहुत रास्ते हैं कमाने की, नहीं कि औरत को ऐसे उसको सीक्रेटली प्राइवेटली उससे बात की जाए। यहाँ पर कमाने का तरीका पता है क्या है? यहाँ पर अगर बाहर के लोग आएंगे, जैसे सूरी आएंगे, जैसे जॉर्डन आएंगे, वो क्या करेंगे? गंदी हरकत करेंगे औरत के साथ, हालांकि शादीशुदा क्यों ना हो। उस हरकत के बुनियाद में वो उसे पैसे देगी, उस तरह से वो मर्द जिएगा, क्योंकि शोर चला गया। ये नहीं कि यहाँ पर कनेक्शन यहाँ का है, ये नहीं कि एंटर नहीं करेगा, ये करेगा। समझ में आई? ये काम है, ऐसे करके, जैसे तैसे करके औरतों को खुश करेगा। यहाँ पर औरत अगर ये डिमांड हो जाए ना नहीं होती। मैंने पर्दे वाली देखी है, मैंने मुसलमान देखी है, मैंने उनकी आंखें भी मुसीबत से दिखती हुई देखी, वो भी इस हरकत के लिए ना नहीं करेंगी। मैंने उनकी आंखों में चमक देखी है। जो मर्द ने ऐसी बात की ना इशारे से, उनकी आंखों में चमक देखी मैंने। सच्ची से मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं एक दुखी औरत हूँ दुनिया में। मेरा बच्चा भी हादसा करवाया गया है, किसने करवाया? किसी से भी पता लगाएं, मेरा ब्लॉग खोले, पता लगाएं इसका नाम, पता चलेगा। ये स्कूल में कितना उदास था, इसके नंबर बहुत देर से इसके साथ ज्यादती हुई जा रही और ये मायूस था। दूर जाके इसका हशर किया, इसको मरवाया है। लड़के भी जानती हूँ, 3 लड़के थे, उसको अच्छी तरह कुट्टी दी है। वो दुबई के लोग थे। और
यहाँ पर मेरी बात यहाँ की थी कि यहाँ पर ऐसी हरकतें करके औरत मस्किया करना, औरत के पीछे पीछे रहना, उसको मनवा लेना, फिर सब सीक्रेट होगा। शोर जब जाएगा, काम करेगा, पैसे उसको देना नहीं देना, वो आपको ठंडा करके निकलेगा, उसका कसम है। तो मुझे हरकतें नहीं पसंद। मेरा आदमी बुढ़ा है, मैं जी रही हूँ जैसे तैसे भी है, इज्जत है नहीं है, अकेली हूँ, तन्हा हूँ, कोई भी नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, ना यहाँ पर कोई रूल है। मैं पर जैसे अकेली जी, मुझे किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। तो यहाँ के डॉक्टर जो ना बड़े बड़े लोग, उनको नियमती दी 40-40 हज़ार तनख्वाह है। उनको जब ये ऑफ़र मिलेगी ना, कोई उसकी लड़की को पैसे चाहिए कि तो मैं बदले में चाटूँगा, तो ना नहीं करेगी। उनके कपड़े हाथ ठंडे हो जाएंगे। पता है, ये यहाँ का राज है, मैंने बताया। और कोई दुनिया का तख्ता ये बताएगा नहीं, क्योंकि मैं सच इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मौत का पता नहीं। मेरे बच्चे के साथ मेरे साथ बेइंतहा ज़्यादतियाँ हुई। मैं हारी हूँ जीतने के बाद भी, मैं झूठी हुई हूँ सच होने के बाद भी। मेरी इतनी कंप्लेन है पुलिस में, बता नहीं सकती। मुझे ज़लील ख़वार करके रख दी। और मैं किसी मुल्क में भी चली जाऊँ काम करने के लिए, ये कंप्लेन कोई भी देखेगा कहेगा ये तो औरत, इस पर इतने इल्ज़ाम लगे हैं। मेरे बेटे पे जुल्म हुआ, मेरे बच्चे को बुलाया गया, उस पर जुल्म किया, उस पर सितम किया, पर उसने मुझे क्यों नहीं बोला, क्योंकि कहते अम्मा ऐसी बातें नहीं बताया कर, ये गवर्नमेंट की मुसीबत करी है हमारे लिए, चुप कर। मुझसे ऐसी बातें की। और शिकायत थी मेरी पड़ोसन की, वो पाकिस्तानी औरत थी, और वो भी वैसी धंधे वाली थी। रात को इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती थी उसके पास कि मैं रात को सोने का टाइम होता है, तेरे धंधे का टाइम होता है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ 3 दरवाजे वाली, उनकी लंबाई ख़त्म नहीं होती थी। तो बस शर्त ये थी कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना है, तूने मुझे ज़लील करना है, इसको ज़लील करना है। फिर वही हुआ, इल्ज़ाम लगा, 50,000 चोरी हो गए। मैंने बोला मेरे दरवाजे में कोई आए, वो जाता नहीं है खाली, मैं तेरे घर से 50,000 निकालूंगी? कहती नहीं, तेरे बच्चे नहीं है, वो सब छोटा सा था, मेरे ख्याल में 6 साल का था। कहती इसने चोरी की, मैं तेरी गिच्ची हो ना, मैं कोट के ना कुत्ते को खिला दूँ। पर इसने मुझे ज़लील किया। पर दुख इस बात का हुआ कि मेरा जो हस्बैंड है ना, बहुत बड़ी पोस्ट में और बहुत बड़ा नाम है। ये होने के बाद पुलिस मेरे दरवाजे में कैसे आई? पता है कि जो मेरा पूरा इलाका है, मेरे घर में अंडा नहीं बैठता, मांगती रहती हैं प्याज, अंडा, 5 रुपये 10 रुपये, कुछ भी नहीं रहता। मैं शोर को फ़ोन करती हूँ कि आते हुए कुछ खाना ले आना, मेरा घर खाली साफ़। कोई ये मांग लेता, कभी कोई वो मांग ले, गैस भी उठा लेती कि मेरे पास गैस नहीं, मैं चल ले जा। मैं तो आया कैसे मेरे घर में? मेरे शोहर कोई छोटा आदमी नहीं है, बिल्कुल छोटा आदमी नहीं है। मैं तो आया कैसे? दुख की बात यह है कि गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को पाकिस्तानी ने इल्ज़ाम लगाए। हमारे घर में तो आया कैसे? ये जुर्रत कैसी हुई? तो पहले लोगों से ज़रा पूछ ले कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है और मैं कैसी इंसान हूँ। हर कोई तरफ तक कि मेरे घर में आ, मेरे घर में किसी घर में नहीं जाती। मैं तूने ऐसा सोचा कैसे? हमें बुलाया गया और सितम किया गया। ये बहुत पुरानी बात है। हम से इम्पोर्टेंट क्या है, नाम आ गया, दर्ज हो गया, नेट में दर्ज हो गया इनका फाइल। हम पर इल्ज़ाम लगाया गया 50,000 का, फिर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। अब मैं चोरी करूँगी? और फिर इसने कहा कि इसने मेरा दरवाज़ा ठोका। मैंने एक दरवाज़ा ठोका, तू मेरे पीछे रहता है, तेरी नीयत क्या? मेरे पीछे क्यों रहता है? मेरे घर में क्यों आता है? तो ये क्या चाहिए मेरे घर से? मेरे जानवर है, मैंने आपको पता होगा मेरे ज़रा पुराने ब्लॉग्स जाएँ, मेरे 20 बिल्लियाँ हुआ करती थी। मैं अभी कोई बिल्ली नहीं, क्योंकि चुराते रहते हैं। मैं बिल्लियों को बाहर रखती हूँ फ्रेश एयर देने के लिए, मैं भी थोड़ा घूमें फिरें। मैं 2 घंटे के बाद आके करूँगी, वो सारी आ जाएंगी। वो देखा सारी चोरियाँ हुई हुई। बिल्लियों को तो पता है, वो तो जो पालेंगे तो पता है यही माँ है और यही दुनिया, यही मौत है हमारी, कभी नहीं हिलेंगी। वो गाड़ियों के नीचे छुप के बैठी रहती हैं, पर मैं फिर भी उनको फ्रेश एयर देती हूँ। 2 घंटे 6 घंटे तक उनको आना जाना पता हो, लोगों को डरे नहीं, तो वो कहाँ निकलती। फिर मुझे क्या करना, जैसे बच्चे को देखते हैं ना, कुर्सी लेके नीचे बैठना पड़ता है, उनको नीचे से देखना पड़ता है। फिर वो मेरे पास आस बैठी रहती है, ऐसे मैं उनको बाहर का एयर देती थी, फ्रेश हवा। फिर मैंने क्या किया, छोड़ दी। मैं बिल्लियाँ तो इंसान तो होनी, मैं इतनी केयर करती हूँ, ऐसे नहीं चलेगा।
تو نیچے بیٹھو گی، میں اوپر مجھے بہت کام ہے، میں جاتی ہوں، مجھے گھر صاف کرنا ہے، یہ 2 گھنٹے کے بعد آؤں گی، تم آرام سے ادھر چپ چاپ بیٹھے رہنا. دیکھا تو یہ جو میرے پیچھے پڑا رہتا ہے، اس سے میری ساری بلیاں، اندر سے ایک لکی بلی تھی، اندر سے ایک بہت جس کی دعائیں آسمان تک جاتی تھی، اندر سے ایسی سی بلیاں تھیں میں نہیں بتا سکتی تھی. پر اللہ کا کرم یہ ہے کہ ان کتوں کے ہاتھ میں وہ ساری نعمتیں زیرو ہو گئیں، وہ صرف میرے پاس ہی ان کی نعمتیں آ لی تھیں. تو ان جانوروں نے، کیونکہ آنکھ ہوتی ہے نا، جن ہوتے ہیں یہ جن بھیجتے ہیں ہر گھر میں، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا خوشی، پھر نظر لگا لیتے ہیں. ابھی آپ ضروری نہیں ہے آپ نیٹ میں آئیں، ضروری نہیں ہے آپ چھپائیں، نہیں، بے فکر ہو جائیں. ان کی آنکھیں جنوں والی ہیں، جن جیسے وہ سب دیکھ رہی ہیں آپ کو، آپ کیا کھا رہے ہو، آپ کی کتنی ہنسی باہر جا رہی ہے. میرے ساتھ تو ایسا میں دیکھتی ہوں، ہر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور بس نظر لگ گئی. بہت ابھی خوش لگ رہی ہے، جہاں سے گھر میں چوری کر لے کیا سامان، بڑی خوش، اس کی بھی چوری کر لی. پھر میرے کپڑے دوپٹے چوری کرتے ہیں ظالم. تو ایسے میرے گھر میں چوریاں ہوتی ہیں، ان کو برداشت نہیں ہوتی کہ نمازیں پڑھتی، اس کی ماں نے ایسا کیوں، یہ منہ کیوں نہیں کالا کرتی، اس کے بوائے فرینڈ کہاں ہیں، اس کی، یہ ان کو آگ ہوتی ہے. یہاں پر عموماً ایسا ہے ہی نہیں. عربی کا گھر میں بھی ایک گند ہے، بہت کم ہے عربیہ کے گھر، عربیوں کا گھر جو شریف ہے. پر یہاں پر بھی فیشن ہو چکا ہے. فیشن پتہ ہے، اگر نہیں کریں گی تو آپ کی نوکری نہیں ملے گی، نہیں کریں گی تو آپ کو یہ نہیں ملے. اب یہ سب گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے، صحیح اگر نہیں کرنا تو اس کی بہت اسٹرکشنس ہوتی ہے. پر یہاں پر نہیں ہے، سعودیہ نہیں ہے. یہاں پر سعودیہ میں ہے، آپ باہر نہیں جا سکتی، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ لے کے نہیں جا سکتی، کوئی پرائے. یہاں نہیں، یہاں بنداز کوئی بھی بوائے فرینڈ ہے، چلو گھومو پھرو، کوئی مشکل نہیں. سعودیہ یہ سعودیہ دیکھ رہے ہیں، یہ سعودیہ ہے. ایسا یہاں پر نہیں. پاپا میں ایک گھنٹے کے لیے نرس آئے گا، میں انتظار کری نہیں. ابھی 10-11 بجنے والے کہ مجھے ابھی شفٹ کرنا ہے، بچے کو صاف کرنا ہے، سب چینج کرنا ہے. نرس کا پتہ نہیں، میں خود ہی کر لوں گی. تو اللہ محتاج نہ کرے کسی کو. پھر یہ تھا کہ یہ دیکھیے سعودیہ نے، یہاں پر بہت قانون ہے. یہاں پر پھینیاں گئی ہیں، فلپینیاں واپس آ گئیں، کہتے ہم نہیں جی سکتے. اب پاپا ویٹ گرمی ہو گئی ہے. تو یہ تھا کہ سعودیہ میں فلپینیاں نہیں بیٹھ سکتی، پر یہاں پر ان کے پورے خاندان، بچے کے بچے، دادا در پردادا سب آئے ہیں، کیونکہ ان کو اتنی پسند ہے یہ سیکسی جگہ کہ کسی بھی وقت کوئی بھی چینج کر سکتی ہیں، کسی کے بھی ہاتھ پکڑ سکتی ہیں، اور ان کو جیل میں بھی چلی جائیں وہ پٹ باہر نکلاتی ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہیں، جیل میں کوئی ڈال دے پٹ سے باہر نکلاتی، کوئی ان کو روک دھوک نہیں کر سکتا، پکڑ نہیں سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سعودیہ تو ماشاء اللہ سچی سے یہاں پر نہیں کوئی دوپٹہ اتارے یا بال کٹے. یہاں پر اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے اور اس کی بہن ہے، وہ نہیں آئے گی چھوڑ کے آگے، نہیں آئے گی. پر یہاں پر دیکھیں، یہاں پر تو شادیاں میں نے دیکھی ہیں، کتنی کس کی شادی، کتنی مجھ سے شادی کر کے پھر بعد میں سے بہن سے شادی کی. بہت مجھ سے شادی کر کے بعد بہن سے شادی کر، چھوٹی بہن سے، بڑی بہن سے، چھوٹی کے بعد بڑی کے پاس چلا گیا، بڑی کے بعد چھوٹی کو. سعودیہ میں ایسا نہیں. سعودیہ میں آپ چلیں گی نا، ذرا ٹھمکا مار کے نکال دیں گے باہر، کہتے ہمیں یہ رکڑنی چاہیے. ایسے پتہ ہے چال سمجھ جاتی ہیں کہ یہ اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے. سیدھی چل، دوپٹہ پوری اپنی گانڈ تک رکھ، چھپا گانڈ، ساڑی گانڈ سے اوپر دوپٹہ گیا نا، سمجھ جاؤ کہ یہ عورت خراب ہے، کچھ کرنے میں، کچھ بٹکانے میں. ایسے سعودیہ بہت اچھا اسٹے کے لیے. اس ملک کے بعد تو یہ سوچیں گے یہ بہت ہی وہ ہے، اسٹرک ہے بہت. مجھے تو ایسے چاہیے. میں تو یہاں پر کوئی پیچھے پڑے نا، سچی سے کوئی نہیں کچھ کہے گا. پولیس بھی دیکھا تو پولیس بھی ہاتھ لگا کے اس کے ساتھ نا، ہاتھ پہ ہاتھ لگا کے پیچھے پڑی. ادھر نہیں ہے. ادھر عمان مجال ہے سچی سے. میں راتوں کو باہر نکلی ہوں، راتوں کو. ہم تو عمان میں 15 سال بیٹھے ہیں. اور جب بچے کی مجھے اس کا یاد آتا تھا اپنے بیٹے کا، تو میں رات کو نکل جاتی تھی 10 بجے. میں وہ سامان نہیں، پیمپر نہیں، دودھ نہیں، میں کیا کروں گی. پورے دن سو کے جب اٹھی تو پتہ چلا کہ بہت دیر ہو گئی. پھر میں بھاگی. اس لیے وہ دیر ہو گئی کیونکہ میں نا بچے کو سونے کا انتظار کر رہی تھی. جب سوا یہ 11 بج رہے تھے. بچے کہاں سوتے اتنی مشکل سے. جب یہ سوا تو 11 بجے، 10:30. بس میں طوفان کی طرح گئی آئی، بھاگتے گئی سچی سے. وہ کتنی 20 یا 10 بیگ، اتنے بڑے بڑے شاپنگ بیگ ہوتے ہیں، وہ میں ساری ٹیکسی حیران. ٹیکسی چاہیے میں نہیں، اس کے پیسے نہیں میرے پاس. میں نے سب کچھ خرچ کر دیے.
ابھی تو ایسے ہی آنا پڑے گا پیدل، ایسے ٹیکسی رک کے ہم آ جائیں ہیلپ کرنے، نہیں ہوں، پیسے بالکل خلاص ہو گئے، کچھ بھی نہیں بچا۔ آپ تو بات یہ تھی کہ ابھی دیکھو ابھی مجھے اس کو صاف کرنے انتظار ہو گیا، بعد میں پھر انشاءاللہ بتاؤں گی اپنی باقی کہانی، جس سے حقیقت زندگی کی ایسی حقیقت جو کسی نے نہیں دیکھی، صرف میں نے۔ اب کون یقین کرے گا؟ کوئی یقین نہیں کرے گا نہ، صحیح۔ تو میں نے شیئر کی، اپنی سچی باتیں شیئر کی، بے ڈر ہو کے شیئر کرتی ہوں سچی سے، کیونکہ جھوٹ تو اندر کچھ ہے ہی نہیں، جھوٹ کا فائدہ ہی نہیں ہے، صحیح ہے۔ ابھی بالفرض کوئی اللہ کے بندے نے دیکھ لیا میری ویڈیو، اسے سمجھ میں آ جائے کہ سچ بول رہی ہے، کہ اللہ صرف اس کو آنکھ دیتا ہے، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، اللہ اس کو صرف آنکھ دیتا ہے کہ سچ بول رہی ہے۔ تو اس کو تو فائدہ ہے ہی نہیں۔ انشاءاللہ پھر سے ملیں گے، نیکسٹ بلاگ میں بات کریں گے۔ ابھی میں اس کو دیکھوں، گزار ہو چکا ہے، دیکھیں اس کو صاف کرنا، چینج کرنا، پھر ہم بات کریں گے آگے نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حافظ، نیکسٹ ویک۔